जय हिंद साथियों। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। आप सभी को भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्त 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है महू मध्य प्रदेश में, और इनका देहांत होता है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। दोस्त मैं बात करूं, इनका जन्म 14 अप्रैल को होता है, इसीलिए पूरे भारत में 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है, भीमराव अंबेडकर जयंती। और ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। इनकी बचपन का नाम की बात करूं, भीमा भीमराव, ये इनके बचपन के नाम थे। और वैसे इनका नाम है भीमराव अंबेडकर। और इनकी माता का नाम की मैं बात करूं तो भीमा भाई, और इनकी पत्नी का नाम रमाबाई। और दोस्त ये जो भीमराव अंबेडकर थे, ये शिक्षक थे, समाज सुधारक थे, ये वकील भी थे, और ये अंत में राजनीति भी कर रहे थे। दोस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षाएं ग्रहण की। दोस्त मैं बताऊं, इनको 1990 में इनके निधन के बाद भारत रत्न पुरस्कार भी मिलता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, भारत रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1954 में होती है। दोस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताऊं आपको, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और ये जो अपना संविधान का जनक जिन्हें कहते हैं, यानी कि भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहते हैं। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया था। इनका संविधान में बहुत बड़ा उल्लेख है, और इसीलिए इन्हें संविधान का पिता कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्त इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है चैत्या भूमि, और ये महाराष्ट्र में है। क्योंकि इनका जन्म तो महू मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इनके पिताजी जो रहने वाले थे वो महाराष्ट्र के थे, और इनका निधन होता है दिल्ली में। और इन्हीं के जो निधन होता है ना, इनके निधन के बाद वहाँ की जो नगर, यानी कि भीमराव अंबेडकर नगर के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये थे भीमराव अंबेडकर, और इनको पूरा देश याद कर रहा है 14 अप्रैल के दिन, क्योंकि इनकी जयंती है। दोस्त इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दलित जो लोग थे, अछूत जिनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनको लिए इन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए थे। दोस्त आपने पढ़ा होगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य होता है 1932 में। उस समय महात्मा गांधी पुणे की यरौदा जेल में थे, और इन दोनों के मध्य ये पूना पैक्ट आपका होता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी ये करते हैं। मूक नायक पत्रिका की स्थापना भी ये करते हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं सबसे पहले बॉम्बे से। और दोस्त मैं बात करूँ, ये भारत के प्रथम कानून मंत्री, न्याय मंत्री भी रहते हैं, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहते हैं, जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। कई बार एग्जाम में आता है प्रारूप समिति की जगह ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है निम्न में से, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये हमारे आदर्श रहे हैं। 14 अप्रैल के दिन हम सब इनको याद कर रहे हैं, इनकी जयंती है। और दोस्त इसके अलावा मैं बता दूं आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, शिक्षा वह, तो इन्होंने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। यानी कि आपकी लाइफ में शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अपनी लाइफ में दहाड़ मार सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये भीमराव अंबेडकर इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। और इनकी जयंती के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।